Class ninth students, today our lecture on diversity in living organisms. In previous video all students see our lecture diversity in living organism. किस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे मैंने बताया था कि उसमें डाइवर्सिटी उसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे होते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में वी डिस्कस इन दिस टॉपिक कि उसके शेप के बेस पे, उसकी साइज के बेस पे, उसके जो है स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके कलर के बेसिस पे उसको जो है हम क्लासीफाई किए थे कि यह जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें होती हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ऑल प्लेसेस पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं होती है. जो कंडीशन क्लाइमेटिक होती है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. कहने का अगर वार्म कंडीशन है या फिर जो है कोल्ड कंडीशन है या फिर रेनिंग सीजन है तो सारी कंडीशन में यह चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं. जब चेंज होती रहती हैं तो जो प्लांट जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसके क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है अपने बिहेवियर्स में, अपने जो है इन सारी चीज़ों में जो है चेंजेस करते हैं. और जो अपने आप को जो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स, वही जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है और अपने आप को जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जो प्रिपेयर करता है. तो इसी तरह से इस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी चीज़ें आपको देखने को नजर आएंगी. इसके ये चीज़ें क्लास 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा. तो कहने का मतलब इस चीज़ को क्लास 9th स्टूडेंट इस लेक्चर को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे वी आर डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि द लिविंग वर्ड्स के ही बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही बारे में डिस्कस हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे दीज आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग. तो लिविंग में फर्स्ट टॉपिक आपका है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. लेकिन वह ग्रो किस तरह से होता है, कुछ ऐसे भी इंटरनली ग्रो होता है एंड एक्सटर्नली ग्रो भी देखते हैं. एक्सटर्नली ग्रो मतलब कि उसकी लेंथ को देखते हैं, उसकी शेप और साइज को देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि इसमें इस लिविंग थिंग्स में ग्रो हुआ है. और इंटरनली ग्रो में हम देखते हैं इंटरनली में जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी जो है ग्रो करता है. जो हमारे जो सेल है, ये सारी चीज़ें हैं वो भी जो है हमारे बॉडी में जो प्रिपेयर होते रहते हैं. ये चीज़ें जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है. तो फर्स्ट टॉपिक आपका है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपको उसी में है, पहला नंबरिंग ये है. सेकेंड नंबर है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह जो है रिप्रोडक्शन की कंडीशन को, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि आप सेम टाइप्स के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करना, जो एबल होते हैं कि सेम टाइप्स के इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन करने में, दीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. लाइक व्हाट, इसी को हम लिविंग थिंग्स होते हैं. ये लिविंग थिंग जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखते हैं. सेकेंड पॉइंट्स है इसमें कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म की भी कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि कुछ उसमें जो इंटरनली फंक्शंस होते हैं. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए. मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से मूव करते हैं और दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. और नेक्स्ट टॉपिक है कि यस इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्मेशन होती है. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह सेलुलर उसके सेल से ही फॉर्मेशन होता है उसके बॉडी का. तो सेल से जो फॉर्मेशन होता है दीज आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. टू टाइप्स के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उसमें हो सकता है. टू टाइप्स की लिविंग थिंग्स जो है इस इन्वायरमेंट्स में आपको देखने को नजर आएंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सेलुलर बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं. तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं. और उसको दूसरे यह क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया. तो क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट अरस्तु ने जो है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए जो है प्रिपेयर किया. लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन उतनी ज़्यादा जो है मान्य नहीं हुआ. कहीं न कहीं इनकी थियोरी में कुछ प्रॉब्लम आई जिसके वजह से नेक्स्ट साइंटिस्ट भी इसके लिए जो है नेक्स्ट थ्योरम का यूज किया, जिसमें थे विटाकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटाकर एंड कार्ल वर्ड्स.
इस तीनों साइंटिस्ट मिल करके क्लासिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अरस्तु की क्लासिफिकेशन क्या है और अरस्तु ने एनिमल को किस तरह से क्लासीफाई किया था। तो सम एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो लैंड्स में रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर्स में रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो उनके बिहेवियर्स चेंज होंगे। जो लैंड पे लिविंग थिंग्स हैं उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, जो वाटर्स में पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो कहने का मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसके बिहेवियर पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। जैसे आपका है ऑक्टोपस है, वेल्स है, आपका जो है स्टारफिश है, शार्क है, ये सारे जो है वाटर्स में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो लैंड्स पे होते पाए जाते हैं एनिमल्स। तो उसके बिहेवियर पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और यह क्लासिफिकेशन काफ़ी जो है अंडरस्टूड किए लोगों ने। लेकिन कुछ और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इस तरह के भी क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए थे। तो यूकैरियोटिक में क्या हम कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो उसकी बॉडी जो है सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। उसमें मेनी ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक्स मेंबर्स। यूकैरियोटिक्स में जैसे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा उसकी, और उसमें जो सारे फंक्शंस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसके बिहेवियर पे हम उसको कहेंगे कि दीज आर यूकैरियोटिक एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन। क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया एंड इवेल्युएशन किस तरह से। इवेल्युएशन मतलब कि उसको इवेल्युएट किस तरह से किया गया, इन्वायरमेंट्स के कारण कैसे कर से। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन थे चार्ल्स डार्विन ने भी इस थीम को ज़्यादातर डिस्क्राइब किया है। और इनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। एंड कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कैरोलस लिनियस की बुक्स के नेम राइट करें, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक्स है। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।